अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश पेपर पैटर्न। बहुत आसान है, आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। शुरू करते हैं। पहले ऊपर के हिस्से में लिखना है सेक्शन बी। सेक्शन बी। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। फिर इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना है दरमियान में, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस। वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें और आखिर तक देखें। आखिर में एक दो स्टेप्स है, वो भी आखिर में आपको बताऊंगा। आप वीडियो आखिर तक देखें। फिर इसके बाद अब एक आंसर शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल in search of water, but he could not find a water academia। ये हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन का आंसर। और फिर इसके बाद आपने और डेकोरेशन कैसे देना है देख लें। सेक्शन बी के नीचे एक लकीर खींचनी है और मार्कर इसी तरह काटना है। देखें, इसके आखिर के थोड़ा सा हिस्सा को काट कर फिर देख लें। देख लिया। और फिर ठीक। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे सही हो गया। और फिर आंसर। ये हो गया। फिर जो है नहीं, फिर यहाँ आंसर के आखिर में एक लकीर खींचनी है। ये हर शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे से एक लकीर छोड़ फिर आखिर में इसी तरह
देखिए देख लिया। और फिर इसको थोड़ा सा डेकोरेशन और भी देते हैं। ठीक, ठीक हो गया। और फिर आखिर में द एंड लिखना। जब आप पेपर को पूरा करें फिर इसके बाद आखिर में द एंड लिखना या एंड। क्या लिखना है? एंड बस, द एंड। ये था दोस्तों इंग्लिश पेपर पैटर्न। इसी तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखें इसी तरह सारे क्वेश्चन को लिखना है। पहला सेक्शन बी या फिर क्वेश्चन नंबर 2 और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर इसके बाद पार्ट 1 आंसर, फिर के इसके बाद आंसर लिखना और इसके बाद आखिर में लकीर खींचनी। हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद ऐसी लकीर खींचाओ और फिर इसके बाद इधर दूसरा 2 लिखना है पार्ट 2 और फिर इसके बाद आंसर, फिर इसी तरह आखिर में लकीर जब आंसर पूरा हो जाए। इसी तरह सारे क्वेश्चन लिखना है। जब पेपर पूरा हो जाए फिर आखिर में इसी तरह एंड लिखना। ठीक है भैया, ओके।